क्या तुम भी चारकोल का यूज ठीक से नहीं कर पाते हो एंड जब भी उससे कुछ ड्रॉ करने जाते हो तो भाई पोपट हो जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि चारकोल का यूज करके तुम ऐसी रियलिस्टिक आर्ट वर्क भी बना सकते हो। तो भाई वीडियो अंत तक वॉच करना, क्योंकि चारकोल के यूज से लेकर इसके अंदर मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके चारकोल की आर्ट वर्क को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगी। बिना टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। अच्छे से इस पार्ट को हमें क्लीन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी डस्ट होगी तो भाई चारकोल इस पर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगा एंड उसके बाद में हमारा अच्छा रिजल्ट इसके ऊपर नहीं आने वाला है। पूरी शीट हमारी क्लीन हो चुकी है एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कौन से जीएसएम का कौन से टेक्सचर का शीट यूज करा है। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम इसको रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं एंड पूरा मैं इसके अंदर चारकोल का यूज करने वाला हूँ। बिल्कुल भी ग्रेफाइट इसमें हम लोग यूज नहीं करेंगे। थोड़ी थोड़ी आउटलाइन यहाँ पे दिख रही होगी। अगर ज्यादा डार्क आउटलाइन है तो सबसे पहले आप लोग इसके ऊपर इरेजर क्ले की हेल्प से, मतलब कि जो नीडेबल इरेजर होती है उसकी हेल्प से ये जो आउटलाइन है इसको आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप लोग सारी जो आउटलाइन है उनको लाइट कर सकते हैं, जिससे कि हमें चारकोल इसके ऊपर यूज करने में दिक्कत ना आए। तो अभी पहले हमने यहाँ का बैकग्राउंड ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि हमें जब भी ऐसा कोई चारकोल का ड्राइंग करना होता है जिसके अंदर इस तरीके के शार्प एजेस होते हैं, जिसमें शार्प हमें लाइटनिंग दिखानी होती है, उस टाइम पे हमें बैकग्राउंड को पहले ड्रॉ कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो शार्प एज यानी कि यहाँ पर व्हाइट जेल पेन को मैंने यूज कर रखा है, तो इसके बाहर जो बैकग्राउंड है इसको मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर भी सेम मैंने ऐसा ही किया। ये जो नंदी जी का बैकग्राउंड है बाहर की तरफ, ये इसको हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है एंड यहाँ पर जो साइड में रेफरेंस चल रहा है उस रेफरेंस को देखते हुए हमें ऑब्जर्व करते हुए ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो अब इस पार्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। सॉफ्ट नहीं भाई, ये तो मीडियम वाली है, सॉफ्ट वाली दूसरी है जो मैंने शार्प करके रखी है। इसके ऊपर मीडियम का आपको यूज नहीं करना है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का आपको यूज करना है, जो कि ये रही है जिसको मैंने अच्छे से शार्प कर लिया है। शार्प करने के बाद में ही आपको इसका यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ड्रॉ करने के बाद में आउटलाइन बीच में मिट ना जाए। एंड हाँ गाइज, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप चारकोल का यूज करते हैं तो आपको हाथ को इस तरीके से खुला नहीं रखना है, यानी कि इसके ऊपर या तो इस तरीके का कोई रबर ग्लव पहन लेना है या फिर एक स्केच आर्ट बनाने का एक ग्लव्स जैसा आता है तो वो आपको यूज करना है। तो फिलहाल मैं इसका यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो दूसरा वाला भी है नहीं मेरे पास, था मतलब कि मैंने किसी फ्रेंड को दे रखा है यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम रबर ग्लव्स पहन लेते हैं एंड ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हम लोग जब इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हमारा चारकोल यहाँ पे लग जाता है एंड फिर जब हम दूसरे पार्ट पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो भाई वहां पर वो चारकोल लगने से पूरा आर्ट वर्क खराब होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको पता है एक बार चारकोल जहाँ पे लग जाता है भाई पूरी शीट को बिगाड़ देता है। चारकोल का कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इतना भी नहीं, मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगा। अब भाई इतना ड्रॉ करने के बाद में जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही पूरा ब्लैक है, जहाँ डिटेलिंग नहीं है, वहाँ पर मैं भाई चारकोल स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो चारकोल पेंसिल है वो थोड़ी सी बची रहे। क्योंकि भाई चारकोल पेंसिल बहुत जल्दी ख़त्म होती है, तो जितना हो सकता है हम चारकोल स्टिक का इसके अंदर यूज़ करेंगे। भाई चारकोल स्टिक एंड चारकोल पेंसिल के बीच में डिफरेंस भी है कि चारकोल स्टिक जो है वो ज़्यादा डार्कनेस देती है चारकोल पेंसिल के मुकाबले। यहाँ पर हम इसकी ब्लेंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें नीचे वाले पार्ट की ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख सकते हैं। एंड इस पार्ट की ब्लेंडिंग के लिए भाई मैंने पंखा बंद कर दिया ताकि ये जो चारकोल है कहीं पर भी उड़ के फैले ना यार, पूरी आर्ट और खराब हो जाएगी अगर ये चारकोल उड़ के इस पर फैल गया तो।
एंड यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो डिटेलिंग है ये मिस नहीं आनी चाहिए। खैर ये मिट गई तो हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे, फिर भी चारकोल है भाई, काफ़ी ध्यान से यूज़ करना है। तो भाई ब्लेंडिंग करने के बाद में हमारे पास में इतना सारा चारकोल निकला है, जिसको हम अलग एक छोटे से बर्तन के अंदर रख लेंगे या किसी में भी रख लेंगे, जिसका हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं। इतने एरिया को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चारकोल से शेडिंग करने वाले हैं। जहाँ जहाँ डार्क एरिया से कवर नहीं हुए उनको डार्क एरियाज को कवर करेंगे। थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग बाकी है वो लोग हम इस टाइम पे यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे ये वाला जो डार्क एरिया है ये थोड़ा सा बाकी है, अभी तक डार्क और ज़्यादा होना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को शेड कर लेंगे, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि यहाँ पर जो लाइट इफेक्ट हम देना है उसके लिए हमें बैकग्राउंड को शेड करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही रफली हम लोग शेड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बैकग्राउंड को शेड करेंगे, उसके बाद में इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से रफली बैकग्राउंड को शेड करने के बाद में अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले डिटेलिंग, एंड इसके बाद में फाइनल रिजल्ट आपको दिखेगा। तो डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर इरेजर क्ले का यूज़ करने वाले हैं। जो भी ब्लरी डिटेलिंग इसके अंदर दिख रही है वो सारी हम लोग इरेजर क्ले से ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे कि ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ ड्रॉ करना। फाइनली डबल इरेजर से इरेज करने के बाद में अब हम लोग इसको इरेज करने वाले डोम्स के पेंसिल से, डोम्स के इरेजर पेन की मदद से, एंड इस पर हाईलाइट अप्लाई करने वाला है। एंड इससे भाई बहुत ही तगड़ा हाईलाइट्स आते हैं। मेरे को इस वाले पेन का हाईलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल लाइट हैंड के साथ में ये इस तरीके से तुम उनकी मूंछों के हेयर को ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। अब तक इसका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे। ये
हार्ड वाली पेंसिल की हेल्प से आप इस तरीके से कुछ स्ट्रोक्स भी लगा सकते हो। तो फाइनली हमारी जो आर्ट वर्क का रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इतनी ही ड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को ड्रॉ करूंगा। सो उसके लिए भाई चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट्स के अंदर बताना कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा है एंड ओवरऑल इसका रिजल्ट कैसा आया है।